आप वही नीतीश कुमार की बात करते हैं जो नीतीश कुमार कभी कहते थे कि अपने बाप के घर से नौकरी दोगे, अपने बाप के घर से नौकरी दोगे। और वही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आपको पता होगा कि 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया था भैया। ये हम पूछना चाहते हैं उन विरोधी दलों से कि क्या यहाँ शिवहर के बैस जो है घर में बैठ के चूड़ी थोड़ी ना पहने हैं भैया। तेजस्वी यादव जी बोले हुए कि हर घर नौकरी देंगे, एकदम संभव है, एकदम संभव है भैया, एकदम संभव है। आप एक तरफा बात मत कीजिए। निश्चित तौर पे हम एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं। शिवहर का एक आंकड़ा बता दीजिए कि पिछले बार शिवहर में जो राजद पे लोगों ने भरोसा किया था, क्या इस बार भरोसा के लायक है राजद? निश्चित तौर पे शिवहर राजद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मेरा नाम है मनीष कुमार। इस वक्त मैं शिवहर डिस्ट्रिक्ट में हूं और हमारे साथ में है अमित रंजन। अमित रंजन जो है कि शिवहर के ही रहने वाले हैं और आरजेडी के सक्रिय नेता है और युवा नेता है और आए दिन शिवहर के राजनीतिक चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, काफी कुछ जानते हैं। इनसे सीधा बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव है और शिवहर में क्या माहौल है, इस चीज को लेकर अमित रंजन क्या सोचते हैं, क्या इनका नजरिया है, तो इनसे सीधा बात करेंगे। स्वागत है अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ नवाचार भारत के जितने भी आपके सदस्य हैं उन सभी को भी शुभकामनाएं, और इस चैनल को देखें और अच्छे मूवमेंट पे इस चैनल को ले जाए, आगे की ओर बढ़ाएं। कैसा लग रहा है शिवहर का माहौल अभी, क्या है, क्या आपकी नजर में क्या क्या चीज चल रही है? देखिए शिवहर का माहौल अभी एक तरफा है और एक तरफ से ही दिख रहा है। हमारे जो नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जिनको टिकट देकर यहाँ भेजा है, बड़े भाई नवनीत झा जी को, तो निश्चित तौर पे लोकल जो है उम्मीदवारी जो है अच्छे ढंग से भी हो रही है और हमारी जीत सुनिश्चित होगी, अच्छे ढंग से होगी हमारी जीत। अभी लालटेन के ही पूरा माहौल चल रहा है। मतलब आपका कहना है लालटेन में है, अभी पूरा लालटेन में है शिवहर में, लालटेन हाँ, में। लेकिन लोगों के द्वारा ये सुनने में आ रहा है कि शिवहर त्रिकोणीय, शिवहर एक हॉट सीट बना हुआ है और त्रिकोणीय लड़ाई चल रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि पूरी तरीके से लालटेनमय हो गया है? देखिए त्रिकोणमितीय क्या है नहीं है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन साधारण तौर पे आप देख लीजिए, लोकल के उम्मीदवार के तौर पे हमारे नेता जिनको टिकट देके भेजने का काम किया, वो व्यक्ति हमेशा समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिसके पूर्वजों के द्वारा हमेशा शिवहर जिला के लिए सोचने के लिए वो व्यक्ति हमेशा आगे रहने का काम किया। वो अपने को अपना नहीं समझा, पराया को पराया नहीं समझा, सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया। उस व्यक्ति को अगर लालू यादव जी ने टिकट देकर यहाँ भेजने का काम किया है तो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष की बात जो है लालटेन छाप अब की बार जो है एकदम जीतने के कगार पे रहेगी और एकदम कहीं ना किसी से कोई लड़ाई है, न किसी से कोई झगड़ा है, सिर्फ लालटेन छाप ही शिवहर की विकास को दशा और दिशा को बदल सकता है। आप भी नेताओं जैसी बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नेताओं की बात नहीं है। लोकल के तौर पे देखा जाए, लोकल के तौर पे अगर कोई है तो हमारे नेता बड़े भाई नवनीत झा जी शिवहर के लिए किए हैं और लगातार करने का जो काम कर रहे हैं उनके पूर्वजों के द्वारा, और ये भी लगातार सक्रिय तौर पे जो है राजद के ही नहीं, मतलब शिवहर को पहले टिकट नहीं मिला था फिर भी बेचारे शिवहर के लिए कुछ न कुछ किए, लगातार करने का काम। अब जैसे कि रघुनाथ जो आप बात कर रहे हैं नवनीत झा जी, आरजेडी से इनको टिकट मिला है, वो रघुनाथ झा जी के पोते हैं, तो ऑब्वियसली कि वो लोकल ही है। लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई मैं इसलिए कह रहा हूँ जिसमें एक श्वेता गुप्ता है जेडीयू से, एनडीए की घटक दल है, और उसमें ये नवनीत झा जी हो गए आरजेडी से, और एक बसपा से है जो सरफुद्दीन जी है। सरफुद्दीन जी के पास में पूरा मुस्लिम समाज का वोट है इस बार शिवहर में। देखिए हमारे सरफुद्दीन चचा की जो बात है, बसपा से उनके साथ जो गद्दारी जो करने का काम किया, जेडीयू के जो नेता लोग उनके साथ गद्दारी करने का काम किया, हम उनसे कहना चाहेंगे, सरफुद्दीन चचा से भी कहना चाहेंगे कि सरफुद्दीन चचा आप अपना हिसाब का बदला जरूर ले और राजद को जो है जिताने का काम करे, नहीं कि मतलब जो भी आपके पास जो विरोधी दल है जो ऐसा कुछ कदम उठाए जिससे आपके विरोधी दल को फायदा हो, ये हम जानना चाहेंगे। कैसे आप ये बोल रहे हैं कि आप सरफुद्दीन चचा जी जो आप बोल रहे हैं कि वो जितवाने का काम करे राजद को और जेडीयू का हराने का, ये सबसे पहले बात बताइए। हम आपको डाटा पे बात करते हैं आपके साथ में। देखिए दरअसल अभी जेडीयू में क्या है ना कि श्वेता गुप्ता जो आई है वो एक वैश्य समाज से है और यहाँ पे वैश्य समाज का वोट ज्यादा है देखा जाए तो वैसे, और नवनीत झा जी ब्राह्मण है यहाँ से, और उसके बाद में मुस्लिम जो आरजेडी के साथ में जो भी मुस्लिम वोटर थे, कोर वोटर जो मुस्लिम वोटर थे, अब वो परिवर्तित होकर के चले गए हैं सरफुद्दीन जी के साथ में। जैसे बसपा से उनको टिकट मिला है, वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कि खुले तौर पे आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, पहले जो यहाँ से लगातार सांसद हुआ करती थी रामा देवी, होती थी ना, बिल्कुल, तो क्या सिर्फ बैस के वोट से ही वो जीत के जाती थी?
नहीं, मतलब कोर वोटर तो नहीं जाती थी। और दूसरी बात, सब सहमति शिवहर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ कोई जात पात नहीं देखा जाता है। सब संभल के सब एक साथ, मतलब ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं यहाँ के लोग। जब चाहे, जिसको चाहे, अगर यहाँ के लोग अगर चाह ले तो उसको संसद तक भेजने का काम करेंगे, विधानसभा तक भेजने का काम करेंगे। यहाँ कोई जात पात की राजनीति नहीं चलती है। और दूसरी बात, आप जो कहें कि यहाँ बैस की उम्मीदवारी है, तो भैया क्या दूसरे जगह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की क्या जरूरत थी भैया? जहां आपको बैस का उम्मीदवार नहीं मिला, यहां आपके पास बैस का उम्मीदवार था या नहीं था? ये हम पूछना चाहते हैं उन विरोधी दलों से कि क्या यहाँ शिवहर के बैस जो है घर में बैठ के चूड़ी थोड़ी ना पहने हैं भैया? जेडीयू को सीधे तौर पे आप इशारा कर रहे हैं, उनकी तरफ बोल रहे हैं। जेडीयू एक तरफ से समझिए बिकाऊ पार्टी है और टिकट बेचने का काम की है, और हमेशा से ये इन्होंने इस तरह का दोहरा नीति अपनाया है जिससे टिकट मतलब इनके पक्ष में, और यहाँ के लोग के पास अलुआ सुतनी सब यही करने का चुनाव करीब आता जा रहा है। 11 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होना है, तो अभी का माहौल क्या चल रहा है? जैसे आप एक तरफा बात मत कीजिए। निश्चित तौर पे हम एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही है। और ये बात जो है, हम ही नहीं, आप पब्लिक ओपिनियन जाके मार्केट में लीजिए, हर जगह जाके आप मिलिए, वहां के सभी लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है कि शिवहर ललटेन में है तो है। आपको 14 तारीख को इसका नतीजा आपको पता चलेगा। मनीष जी, आप अब अच्छे ढंग से पहले मार्केट में जाकर शिवहर में पिछले साल भी यहाँ की जनता ने ललटेन पे भरोसा की थी। अब क्या है कि चेतन आनंद जी को टिकट मिला था, चेतन आनंद जी ललटेन से जीते, उसके बाद में फ्लोर टेस्ट में जेडीयू में शामिल हो गए, मतलब ललटेन को छोड़ करके जेडीयू के साथ में वो चले आए। अब इनके इस बार उनका टिकट कट गया है शिवहर से, और उस समय जनता तो पिसती रहती है, जनता भरोसा किसी पे करे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जनता को ही पिसना होता है। अब मानिए कि कल होकर के अगर जनता आरजेडी पे भरोसा करती है और आरजेडी की सरकार नहीं बनती है, तो क्या लगता है कि शिवहर में काम होगा उस हिसाब से? निश्चित तौर पे होगा काम। और ये आपको पता है मनीष जी कि सरकार बने या ना बने, है ना, सरकार तो आपको दिख ही रहा है कि अभी किसकी बन रही है, किसकी लहर है। जो 17 महीना में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो काम करने का काम किया, वो कोई 20 साल में करने का काम नहीं किया है। और हमारे नेता अभी जो कह रहे हैं कि 20 दिनों में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को नौकरी देने का काम करेंगे, वो जो मतलब आज के डेट में, आज वो लोग कहते हैं कि प्रत्येक नहीं, प्रत्येक हर घर प्रदेश की जो बात, हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हर घर की नौकरी की जो बात है, हर घर की नौकरी की भी बात हम कहेंगे आपको। लेकिन पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कहते हैं कि हम इतने सालों से मैंने बिहार के लिए ये किया, हमने बिहार के लिए वो किया, वो जो अभी 15 साल दोहराते हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो 20 साल उन्होंने सत्ता अपना संभाला है, उसमें क्या क्या किए बिहार के लिए? क्या अभी तक एक भी फैक्ट्री लगी बिहार में? कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय ओपन हुआ बिहार में? उससे पहले आरजेडी की भी तो सरकार थी 15 साल। देखिए 15 साल की जो बात कहती है, जो अभी आप देख रहे हैं इतने सारे जो मिल बंद है, क्या 15 साल पहले वो चालू नहीं थे? 15 साल पहले वो चालू थे या नहीं थे? हमको ये बता दीजिए आप। चालू थे, बिल्कुल। तो आखिर क्यों बंद हुआ भैया 20 साल में आपके शासनकाल में? क्यों बंद हुआ आपके शासनकाल में? कहीं ना कहीं ये दोहरा नीति की सरकार चला रही है। यही सरकार गुजरात में जाती है तो वहां कहती है कि भाइयों एवं बहनों, वहां हम ये चीज फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे, हम ये उद्योग खोलने का काम करेंगे, इस क्षेत्र में हम ये विकास करने का काम करेंगे। क्या वही सरकार जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में उस चीज पे बात क्यों नहीं करती है? यहां जातिवाद पे बात क्यों करता है? कहीं ना कहीं ये दोहरा नीति की सरकार है, और इस सरकार जो है लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। इसके लिए कर्रा विरोध होना चाहिए, और बिहार से इनकी खाता तक खोलने का उम्मीद नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आप इतने जोश में बात कर रहे हैं कि मतलब 15 साल जब राजद के पास में सत्ता थी, तो उस समय यहाँ पे चीनी फैक्ट्री की बात कर रहे, चीनी मिल की बात कर रहे, तो वो लोग कुछ चीनी मिल चालू था, जिसके बाद में कुछ क्राइसिस आए, जो कि बहुत सारे ऐसे चीनी मिल बंद हो गए, लेकिन अब उसको खोलने का भी काम किया जा रहा है बहुत जगहों पे। अरे भैया, आप किस चीज की बात करते हैं? आप रीगा चीनी मिल की बात करते हैं? नाम के लिए उसको झुनझुना के लिए आप खोल दिए। किसान का जो अभी तक जो ऋण है बकाया, उसको अभी तक आपने भरपाई नहीं करने का काम किया। आप किस चीनी मिल की बात करते हैं भैया? इसे ठगने का काम करती है नीतीश सरकार। मतलब डबल इंजन की सरकार कामयाब नहीं है बिहार में? निश्चित तौर पे कामयाब नहीं है।
और महागठबंधन फिर वो भी तो डबल इंजन ही हो जाएगी। ये आप जान लीजिए, महागठबंधन की जो सरकार है, ऐसी सरकार आपको पहले के मुताबिक जो 20 साल जिन्होंने अभी तक लगातार जो सत्ता किया है उससे कई गुना बेटर जरूर करने का काम करेंगे। और एक युवा है, और युवा के हाथ में अगर कोई सिंहासन आता है तो युवा अपने ढंग से उस चीज को आगे बढ़ाता है। तो मतलब अमित रंजन का साफ कहना है कि जो सरकारें हैं, मतलब शिवहर में और या बिहार में डबल इंजन की सरकार ठीक तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रही है। शिवहर का एक आंकड़ा बता दीजिए कि पिछले बार शिवहर में जो राजद पे लोगों ने भरोसा किया था, क्या इस बार भरोसा के लायक है राजद? निश्चित तौर पे शिवहर राजद, अगर बिहार विधानसभा में पहले से कोई सीट जाने का काम करेगा राजद में, तो वो आपको शिवहर से ही जाने का काम करेगा। निश्चित तौर पे आप लिख लीजिएगा, 14 तारीख को आपको 10 से 12 बजे रिजल्ट आपके सामने रहेगा। शिवहर में कितने वोटों से राजद जीतने जा रहे हैं? देखिए, अब ये जनता मालिक है और जनता के ऊपर सब कुछ छोड़ने पे ही ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं कि गिन के बता दूंगा। आप पार्टी से तो क्या पार्टी की ही बात करेंगे या आप नहीं, देखिए देश ही मतलब हित के बारे में और विकास के बारे में आप जान लीजिए मनीष जी, मैं पार्टी से हूं, मैं सामाजिक विचारधारा वाले पार्टी के साथ हमेशा हूं, रहूंगा और रहता रहूंगा, हमेशा रहूंगा। लेकिन जो व्यक्ति लगातार फेंकने का काम करता हो उसके साथ रहने से क्या फायदा हो भैया? ये संभव है कि ये तेजस्वी यादव जी बोले हुए कि हर घर नौकरी देंगे? एकदम संभव है, एकदम संभव है भैया, एकदम संभव है। क्यों नहीं संभव है? आप वही नीतीश कुमार की बात करते हैं जो नीतीश कुमार कभी कहते थे कि अपने बाप के घर से नौकरी दोगे, अपने बाप के घर से नौकरी दोगे। और वही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आपको पता होगा कि 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया था भैया। तो क्या उस दिन नीतीश कुमार जी नहीं पूछे कि कहां से नौकरियां लाया भैया, कहां से लैला नौकरियां? मतलब जिस समय गांधी मैदान में जाके अपने बांट रहे थे नियुक्ति पत्र, उनसे पूछना चाहिए आप लोगों को जाके कि सर आप ही न बोले थे कि नौकरी क्या अपने बाप के घर से दोगे, और आज आप ही नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं हमारे नीतीश चचा का दिमाग जो है उस तरह से नहीं चल रहा है जिस तरह से पहले चला करता था। इसके लिए नीतीश जी को अब संन्यास ले लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अमित रंजन बने थे। शिवहर में के राजनीतिक विषयों पे ज्यादा गहन सोच रखते हैं। इनका विचारधारा राजद के विचारधारा से मिलता जुलता है, जो राजद की तरफ से इनका झुकाव जो है कि ज्यादा रहता है। तो आपने देखा इनके विचारधारा को, इनके बातों को सुना, कैसा लगा? शिवहर में माहौल क्या चल रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इनके राय पे, इनके विचारधारा पे आप क्या सोचते हैं, इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे नवाचार भारत, कैमरा पर्सन अंजित के साथ मैं मनीष कुमार, शिवहर।